हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ अभी चर्चा करेंगे जिसमें कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इश्यूज के चैप्टर नंबर 7 पे हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग बात ये करेंगे कि जो आपका एमसीक्यूज है वो सभी एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट है आपका अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, उन सभी में हम लोग बात करेंगे। साथ में हम लोग इनिशियली उसमें भी बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और आपको समझना जरूरी है, क्योंकि हमने तो आपका थ्योरी क्लास ले नहीं रहे, हम लोग बस चर्चा कर रहे हैं तो आपका एमसीक्यूज में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने सारे स्टूडेंट हैं जो भी इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं सभी को आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ में आपका क्या क्यूरीज है वो भी कमेंट में आप लोग जरूर बताइए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट? विश्व के हम लोग ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट कब करते हैं, मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, है ना। तो आंसर है 10 दिसंबर 1948 को एडॉप्ट किया गया था। चल हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन बेसिकली हम लोग जो दिन की बात हो रही है तो दिसंबर है, 10 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चंस में हम लोग आगे के क्वेश्चंस में और अच्छा से आप लोगों को क्लियरिफाई करेंगे कि क्यों मनाया जाता है, कि का कारण क्या है, कि पूरे विश्व में यही दिन हम लोग क्यों चुनते हैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वन पर्सन अमंग 3 हैज बीन सफरिंग फ्रॉम HIV या एड्स, है ना। क्वेश्चन है कि कौन ऐसा देश है, विश्व के कौन ऐसा देश है जिसमें 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को HIV है और एड्स है। तो आपका आंसर है बोत्सवाना। ये आपका अफ्रीकन कंट्रीज की एक आपका छोटा सा देश है जिसमें से हम लोग को इतना सारा प्रॉब्लम पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। और HIV एड्स एक काफी भयंकर बीमारी है ना। क्वेश्चन है, विच अमंग द फ्लोइंग इज द मैटर ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी, है ना। वैश्विक सुरक्षा के मामला क्या होना चाहिए, है ना। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है पहला ऑप्शन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग होना चाहिए, बर्ड फ्लू होना चाहिए, इंटरनेशनल टेररिज्म होना चाहिए या ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। क्या ऐसा मामला है जो पूरी विश्व के लिए दिक्कत है? तो ये सभी चीजें हैं, है ना। ये सभी चीजें आपका विश्व में फैलता है, एक दूसरी जगह पर फैलते जाता है। आगे ये क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग इज द मैटर ऑफ व्हिच सिक्योरिटी? वैश्विक जो तापवृद्धि है कौन से प्रकार की मामला है? तो ये जो मामला है ये वैश्विक सुरक्षा की मामला है, ग्लोबल सिक्योरिटी की मामला है ना। आगे बढ़ते हैं। When was the बायोलॉजिकल वेपन्स ट्रीटी साइन? जैविक हथियार संधि कब की गई थी, है ना। तो आंसर है 1972 को किया गया था। लेकिन ये है क्या? इसका जो दूसरा नाम है बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन, इसका है ना अन्य नाम जैविक एवं विषाक्त हथियार अभिशमन हिंदी में इसको कहते हैं। इसका जो पर्पस है, इसका पर्पस है कि बायोलॉजिकल और टॉक्सिक जो हथियार या आर्म्स को डेवलप ना करे, उसको प्रोडक्शन ना करे, या हम लोग क्या ना करें, स्टॉकिंग ना करें, यानी कि इकट्ठा ना करें, और ना ही हम लोग क्या करें, उसको एक दूसरे को फॉर्मूला देने और बनाने का काम करें। मतलब इस सभी चीजों को इसमें रोक लगाता है। बेसिकली ये कहा जाता है कि ये जो जनसंहार या मास डिस्ट्रक्शन की जो वेपन्स है उसको रोक लगाने के लिए इसको किया गया था, बायोलॉजिकल वेपन्स ट्रीटी, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज द ग्रेटेस्ट डेंजर फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग? कौन सा देश है जिसमें दिया हुआ है जो ग्लोबल वार्मिंग के डेंजर पोजीशन में? सबसे पहले बात, आप हम लोग कहाँ पर बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होता कहाँ है? बेसिकली जो हम लोग 7 जो गैसेस है उसको रखे हैं ग्लोबल वार्मिंग की ओर से, जिसमें क्या होता है कि ये जो आपका ग्लोबल वार्मिंग की गैसेस है जिसको हम लोग लगभग 7 गैस को रखे हैं,
ये क्या करता है, सूरज की जो रे है यानी कि सूरज की जो किरण है उस आके बेसिकली होता क्या है, आया पृथ्वी में अर्थ में, ये टकरा के फिर रिटर्न चल जाता है ना। लेकिन ये जो गैसेस है जैसे आपका नाइट्रोजन, मीथेन है ना, इस टाइप्स में 7 टाइप्स गैसेस है, ये लोग क्या करता है, इसको ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ देर के लिए इसको रोक लेता है। जब भी रोक लेता है तो क्या होता है, विश्व में जो हीट है या आपका ठीक है हीट वेव है उसको बढ़ाता है। जब भी गर्मी बढ़ेगा तब क्या होता है, समुद्र के पानी ऊपर तक आ जाता है। तो समुद्र पानी के ऊपर आने में किसको दिक्कत है, किसको दिक्कत है, जो आइसलैंड के कंट्रीज है जैसे मालदीव्स हो गया है ना, भारत में से आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वो देश जो बेसिकली समुद्र के बीच में है और एक आइसलैंड के तौर पर एस्टैब्लिशमेंट है, तो उन सभी को दिक्कत है क्योंकि समुद्र का पानी ऊपर आएगा तो उसका एरिया पानी में डूब जाएगा और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो दिख रहा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये कंट्री तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इसका कहाँ पर है, तो बाउंड्री लाइन पे ही है इसका, है ना। सी आपका आइसलैंड की कंट्री तो है नहीं, है ना, तो इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा मालदीव्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है व्हिच आर द एलिमेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, है ना, पारंपरिक सुरक्षा की नीति में कौन आता है, बैलेंस ऑफ पावर, मतलब शक्ति संतुलन बोलो, गठबंधन बोलो, सामूहिक सुरक्षा, ये सभी के सभी भाई पारंपरिक सुरक्षा में आता है ना। और आपका नॉन ट्रेडिशनल में आपका क्या जाएगा बता सकते हो आप लोग, नॉन ट्रेडिशनल में आपका बेगारी आ सकता है, और दूसरा हो गया आपका ह्यूमन राइट्स का कई सारा प्रॉब्लम्स वो आ सकता है, जिसको हम लोग जिसको भूख बोलते हैं ना, भूख में मरना, है ना। तो हेल्थ इश्यूज में हम लोग उन सभी चीज़ों को देख लेते हैं, है ना, वो सभी के सभी क्या आ जाता है आपका नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी आ जाता है। तो अभी का जो भी आपको ऑप्शन दिया है बैलेंस ऑफ पावर, मेक अलायंस एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी, सब के सब आपका ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्हिच इज रिलेटेड टू ह्यूमन सिक्योरिटी, इसमें कौन मानव सुरक्षा से संबंधित है ना। क्या फेमाइन नहीं है, एपिडेमिक नहीं है, नेचुरल क्लाइमेट नहीं है, एंड तो इसमें सभी के सभी भाई ह्यूमन राइट्स से ही ह्यूमन सिक्योरिटी से ही संबंधित है। एपिडेमिक है ना, महामारी जो आपका कोई रीजन के बेसिस पे फैलता है, यहाँ पर आप लोग दो चीज समझेंगे इस जगह पर, पेंडेमिक और एपिडेमिक जो आपका दिया हुआ है, ये क्या है, पेंडेमिक जो पूरा वर्ल्ड में महामारी फैले, जैसे क्या है कोरोना, है ना, अभी हम लोग जो देखने को मिला है ना 2019 से शुरू होकर जो हम लोग को कोरोना में जो पूरी दुनिया में तांडव मचाया, ये पेंडेमिक मतलब पूरी विश्व में फैला। और एपिडेमिक जो कोई पार्टिकुलर रीजन में फैल रहा है ना, जो उस देश से कहीं दूसरे जगह पर जा नहीं रहा और उसी रीजन पे लगभग उस जगह पे फैला हुआ है, जो पूरा विश्व का वो बीमारी नहीं बना है। तो ये दोनों के दोनों जो महामारी का रूप है, ये दोनों के दोनों मानव सुरक्षा से संबंधित है ना। क्योंकि मैं दोनों वर्ड को इसीलिए लेके आया क्योंकि कई बार एपिडेमिक और पेंडेमिक बच्चे क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाता है, और इसमें से नेचुरल क्लाइमेट्स भी या फिर क्लेमिटीज प्राकृतिक आपदाएं भी इसमें है। प्राकृतिक आपदा में तो सब ऑलमोस्ट हम लोग अगर बात कर रहे पेंडेमिक या एपिडेमिक, ये भी आपका नेचुरल क्लेमिटीज के अंदर ही आता है क्योंकि इंसान ने तो बनाया नहीं, या अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, है ना, अब तो ये सब के सब आपको प्राकृतिक आपदा में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वेयर वॉज द मेड काउ डिजीज स्प्रेड, मेड काउ बीमारी कहाँ फैली थी, बेसिकली ये जानवर में फैलता है, जानवर से फिर इंसान में आता है, और ये ब्रिटेन में फैला है, खास करके मवेशियों में फैला था, और पूरा का पूरा ब्रिटेन इसका चपेट में आना शुरू हो गया था। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट अंडर द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, मैंने अभी बात किया था नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में क्या, तो टेररिज्म आएगा, ह्यूमन राइट्स आएगा, ग्लोबल पॉवर्टी आएगा, ये सब के सब आपका आएगा नॉन ट्रेडिशनल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए अभी के लिए इस चैप्टर के लिए थैंक यू। आगे मिलेंगे हम लोग एक नया चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 8 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।